अगर आपकी हैसियत है तो माफिया बोल के दिखाइए, जिस तरह और तरह को माफिया बोलते हो आप। आपकी हैसियत हो तो बोल दो। क्यों नहीं बोल सकते हैं? आप बोल के दिखाइए। बिल्कुल बोल सकते हैं। कोई फर्जी खबर हो, आप कोई फर्जी व्हाट्सएप उठा कर अखिलेश जी, नहीं, गलत बात। आपका टाइम खत्म हो गया, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। नहीं, अब नहीं बैठूंगा मैं आपके चैनल पर। ये आखिरी इंटरव्यू आपके चैनल का, इसका नहीं बैठूंगा मैं। इस चैनल पे आखिरी बार बैठ रहा हूँ, इसका नहीं बैठूंगा। आप चूंकि जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, क्योंकि आप 22 लोग हैं, आप 22। नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। आप अपनी बात कहिए, लेकिन हम यार कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप जिस तरह से आप लोग देखते रहते हैं डिबेट में, जिस तरह से गोदी मीडिया सत्ता दल से नहीं पूछकर सवाल वो विपक्ष से पूछती है, इस डिबेट में आप लोग देखिए अखिलेश यादव ने कैसे गोदी मीडिया की वाट लगा दी और किस तरह से दौड़ा के धोया, बिना साबुन के धोया। आप लोग इस वीडियो में देखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। पूरी डिबेट देखिएगा आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग देखिए डिबेट। क्यों चेंज कर दिया आपने? जब यही रास्ता सही रास्ता था, तो ये कुछ स्ट्रेटजी थी क्या इसके पीछे? नहीं, ये स्ट्रेटजी बीजेपी की है, पूरी बात ना दिखाना। मैं भी जब देख रहा था तो आपने स्पीच का एक हिस्सा दिखाया, उसके आगे का हिस्सा क्यों नहीं दिखाया? अगर एक ही स्कूल में पढ़े हुए लोग दो दिशाओं में चले जाएं तो क्या ये नहीं दिखाई देता? एक तरफ जहां सरदार पटेल थे, देश को एकजुट करना चाहते थे, कौन नहीं जानता, रियासतों को खत्म कर दिया, वो बात क्यों नहीं दिखाई जा रही है? हिस्सा क्या दिखाया जा रहा है कि एक ही संस्था में पड़े हुए लोगों की दो दिशाएं, एक देश को बांटना चाहते हैं, एक देश को जोड़ना चाहते हैं। पर अखिलेश जी, ना बीजेपी इतनी भोली भाली है और ना आप इतने भोले भाले हैं कि आप ये समझे ना कि आप पाकिस्तान और जिन्ना का अगर इस्तेमाल करेंगे तो बीजेपी उसका क्या करेगी? क्या ये आपको नहीं पता होगा? सवाल ये नहीं है, ये सहूलियत, ये प्रिविलेज अगर किसी पार्टी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है कि वो कैसे भी किसी का स्टेटमेंट ट्विस्ट करा सकते हैं। ये प्रिविलेज किसी और दल के पास नहीं है। किसी के स्टेटमेंट को ट्विस्ट करने का अगर किसी के पास आसान तरीका तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पहले बनाए हुए सीडीएस की बात नहीं मानता? अगर देश का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो पहले चीन दुश्मन है और नंबर 2 पर पाकिस्तान दुश्मन है। क्या सीडीएस की आप बात नहीं मानोगे? पर अखिलेश, क्या पहले सीडीएस जो भारत के बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के हैं, बताओ, आप नहीं कहना मानोगे? आप मुझे बताइए, जो सीडीएस बने पहले भारत के, क्या उनके स्टेटमेंट या उनकी बात को आप नहीं स्वीकार करेंगे? लेकिन हम स्वीकार, अगर आप स्वीकार करोगे तो क्या स्टेटमेंट था? क्या स्टेटमेंट था ये बताइए। एक मेरा काउंटर ले लीजिए। आपकी सारी बातें सर, अखिलेश जी आपकी बात मान ली, सीडीएस की बात मान ली, लेकिन एक बात बताइए, नहीं, आगे जरूरत अभी क्या पड़ रही? अब आगे नहीं जाना चाहिए, इससे आगे आपको नहीं जाना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ, मैं केवल अपने लिए नहीं, इस देश के लिए ये बात आपसे कहलवाना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि देश के पहले सीडीएस विपिन रावत जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था? और न केवल वो, देश के बहुत सारे रक्षा मंत्री, उसमें नेताजी भी हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हैं, जॉर्ज फर्नांडिस हैं, इन तमाम लोगों ने क्या कहा ये मैं आपसे सुनना चाहता हूं। आप जो कह रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कहा। आप अभी मेरी बात सुन लीजिए। आपने एक शब्द क्या रिकॉर्ड पे कह रहे हैं, मैं तो सुन ही नहीं पा रहा हूं ना। आप सीडीएस जी का क्या रिकॉर्ड पे कह रहे हैं? आपने जो पॉइंट रखा, ठीक है, कि विपिन रावत जी ने कहा कि चीन दुश्मन नंबर 1 है, इसलिए आपने कहा चीन दुश्मन नंबर 1 है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, ऐसे देश में तमाम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। आज ये बताइए, हमारी अर्थव्यवस्था को चूना कौन लगा रहा है? यही लोग हैं जो कहते थे कि हम मेक इन इंडिया करेंगे, डिजिटल इंडिया करेंगे, भारत में चीजें बनेंगी। और उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं आज हेल्थ सेक्टर में क्या हालत है, भुखमरी में हम कहाँ हैं, गरीबी में हम कहाँ हैं, अभी कुछ दिन पहले आया भ्रष्टाचार में हम कहाँ खड़े हैं दुनिया में। तो जब इन सवालों पर बात हुई तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कोई खा रहा है तो वो चीन खा रहा है। और मैंने वो याद दिलाया उन्हें कि जिस समय WTO के एग्रीमेंट्स हुए थे, चीन के लगभग 2000 अधिकारी जनेवा में जाकर के ये परीक्षण कर रहे थे, ये एग्जामिन कर रहे थे कि दुनिया में किस किस देश में किस किस चीज की जरूरत है, किस देश के कैसे कानून है। चीन ने वो बातें समझी और उसकी वजह से क्या हुआ कि आज चीन की वेल्थ अमेरिका से आगे चली गई। आप बात पूरी खत्म होने दी। तो जब ये बात कही तो मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था के मामले में और सीमा के मामले में हमें चीन से सावधान रहना पड़ेगा। मैंने क्या गलत कहा? अगर इकोनॉमिक टाइम्स जैसा अखबार कुछ अपनी खबर को चटपटा बनाना चाहे और वो स्टेटमेंट क्या लगाए तो इसके लिए मैं दोषी नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी कहां पहुंच गई और आज हम चीन से इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, क्या हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं कि नहीं। और मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ने लिख करके दिया था
जब प्रधानमंत्री जी ने सुझाव मांगे मुझसे। ये हुआ क्या कि सवाल मेरा पूरा हो नहीं पाया, आप पूरा सुन लेंगे तो मामला पूरा क्लियर हो होगा जाएगा। कि नहीं, मेरा- कोई जवाब नहीं सुनना चाहते। जवाब मैं सुन रहा हूँ आपका, आप मेरा सवाल भी सुनिए ना। लोकतंत्र दोनों ओर से है। मेरी बात, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि बीजेपी ट्विस्ट करने में माहिर है, उसने ट्विस्ट कर दिया, तो हो गया ना खेल, ट्विस्ट कर दिया बीजेपी ने। और आप, वही मैं कह रहा हूं कि आपको क्या, आप मतलब आप भी बड़े सुलझे हुए पुराने पॉलिटिशियन हैं, आपको नहीं मालूम था कि आप पाकिस्तान का जिक्र अगर कर देंगे तो खेल हो जाएगा? तो आपने मौका क्यों दिया? ये पूरे उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ बोल सकती है। जो अपने संकल्प पत्र पे काम न कर रही हो, जिन्होंने ये कहा हो कि हम 15 लाख रुपए दे देंगे आपके अकाउंट में, जिन्होंने ये कहा हो देश के सामने कि नोटबंदी के बाद काला धन नहीं होगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जीएसटी के बाद व्यापार को सहूलियत होगी, सरलीकरण होगा व्यापार का। आज बताइए क्या ये सब कुछ हो गया? तो पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। अच्छा, ये आपने बात बोली, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी चीजें गलत बताई। क्या आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपके ऊपर नजर काफी रख रहे हैं? वो बड़े पर्सनल अटैक पर आ गए, वो बोलते हैं 12 बजे सो के उठते हैं, कोई ट्यूटर आता है, पता कैसे चल जाता है उनको ये सब? हम तो बहुत साधारण सी बातें जानते हैं कि जो खिसिया जाए और जो पहलवान हारने लगे, वो पहलवान क्या करता है? जो पहलवान हारने लग जाए तो वो क्या करेगा? और देखिए आप, ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। पर आपको हिस्ट्री तो आती होगी, रोज याद करते हैं आपको, रोज एक ट्वीट उनका सुबह सुबह आता है, आज भी आया है आपके लिए, मैं बताऊं क्या? वो इसलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने जितने बुरे काम किए हैं, लोगों को जितना सताया है, और वो मुख्यमंत्री जिन पे खुद पे मुकदमे हैं, खुद की मुकदमे वापस लिए, उनकी भाषा देखो, ठोक दो। ये भाषा किसी मुख्यमंत्री की हो सकती है? न जाने कितने झूठे मुकदमे लगे हैं, और उसका परिणाम क्या देखिए। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने किसी को नोटिस दिए तो उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस दिए। ये है कानून व्यवस्था, ये काम करने का तरीका। ये सरकार वो है जो झूठे मुकदमे लगवाती है। यहां पर जितने छात्र नौजवान आए, जितने लोग अपना हक सम्मान मांगने आए, बताइए उन पे हैं मुकदमे के नहीं है? 69,000 वालों पे मुकदमे हैं। न जाने कौन कौन सी धाराओं में मुकदमे लगा दिए सरकार ने। जो नौकरी मांग रहे हैं उन पे धारा है। एक हाई मॉरल अखबार ग्राउंड की पर आ- खबर पर, अखबार की खबर पर आप ये बोलोगे? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप नहीं जवाब दे नहीं, दीजिए। आप अखबार की खबर पे ये बोल देंगे? अगर गलत है तो बता दीजिए आप। नहीं नहीं, अगर खबर अखबार के उस पर बोलेंगे आप, तो अखबार पे तो कुछ भी चला सकता है। आपके facts अखबार पर क्या ये है? बताइए, आपने टिकट नहीं नहीं मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, आप अखबार की खबर पे बोल रहे हैं ना आप, तो अखबार की खबर पे ये था कि जो इत्र व्यापारी पकड़ा गया था वो समाजवादी इत्र बनाने वाला था। क्या सच्चाई है आपके पास? क्या आप जानते हैं उसके बारे में जो घटना हुई है? जो प्रतापगढ़ की कुंडा की घटना है, वो क्या घटना है बताइए आप। तो आप नहीं, मैं आपसे जानना चाहता आपसे पूछ हूँ, रहा मैं हूँ आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या घटना है वो बताइए आप मुझे ये बताइए, इस खबर पर नहीं, मैं ये खबर नहीं, मैं आपसे अपना अखबार की कोई बात फर्जी पूछ रहा खबर हो, हूं। आप कोई फर्जी खबर। व्हाट्सएप उठा कर ठीक है, अखिलेश जी, नहीं, गलत बात। आप मुझे ये बताइए क्या घटना थी कुंडा की, बताइए आप। अखिलेश जी, मुझे पहले ये बताइए क्या घटना थी कुंडा की, बताइए मैं आप। आपसे ये पूछ रहा हूँ जो सीधे सीधे हमारे पास समाज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कुंडा की घटना क्या थी, बताओ। किन की जान गई है बताओ आप। क्या आप जानते हो जान किसकी गई है? बताइए आप बताइए ना। नहीं, आप- नहीं, अब आपने आप- सवाल पूछा, गलत बात। मेरे पास ये गलत इन्फॉर्मेशन बात, के बेसिस पे मैंने आपसे पूरी पूछा। इंफॉर्मेशन लीजिए, लेकिन तो फिर आप बता दीजिए। नहीं, गलत ठीक है, बात। ठीक है, मैं घटना नहीं बताऊंगा। आई स्टैंड करेक्टेड, नहीं बता दीजिए आप। नहीं, मैं घटना नहीं बताऊंगा। मुझे आप ये बताइए, नहीं मुझे ये बताइए कि जो घटना थी उसमें सबसे ज्यादा जान किसकी गई? क्या घटना थी? आपको जानकारी नहीं है कुछ? केवल एक खबर निकल आई उसके बारे में आप बोल रहे हैं आप, और इसलिए बोल रहे हैं कि वो यादव है। अखिलेश जी, मेरा सवाल जो है दूसरे प्रत्याशी पे जिसका आपने जिक्र किया अभी, आपका एक बयान बड़ा चर्चा में रहा। आपने पूछा कि वो कौन, नाम मैं नहीं ले रहा हूं, आप नाम ले लेंगे। आपसे पूछा गया, आप प्रतापगढ़ ही शायद गए थे, तो आपने पूछा वो कौन, वो बड़ा चर्चा में रहा कि आपकी सरकार में कैबिनेट मंत्री, और आप कह रहे हैं वो कौन। तो इस वो कौन के पीछे का रहस्य क्या है? अगर वहां का पत्रकार बार बार कोई सवाल पूछेगा जिसका मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं, तो मुझसे क्या उम्मीद करेगा वो पत्रकार? नहीं, पर क्यों नहीं देना चाहते हैं? आपके मैं क्यों जवाब दूं? आपके साथ रहे हैं, मंत्री रहे हैं आपके साथ। आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति तो माफिया है, क्या आप गुंडा के जिनका नाम नहीं रहा, क्या माफिया बोल सकते हो आप? क्या आपकी हैसियत है बोलने की? नहीं, आप बोलेंगे माफिया, मैं आप बोलता बोलेंगे हूं माफिया। नहीं, आप बोल सकते हैं। आपने आपकी सरकार हैसियत में है क्यों क्या? रखा? आपने सरकार में क्यों रखा अखिलेश जी? आपकी हैसियत है बोलने की आप माफिया बोलेंगे उसको? नहीं, आपने सरकार में आपकी- क्यों रखा? आपकी हैसियत है नहीं, माफिया आप बोलने बोलिए की। ना, आपने तो सरकार में रखा नहीं, होगा नहीं, वो। पत्रकार कुछ भी बोल दें। आपके सरकार में थे वो,
He was part of थे, your government. सरकार से खाद्य उन्हें एवं हटाया रसद उन्हें। मंत्री थे। मैंने सरकार से खाद्य उनको एवं रसद हटाया मंत्री थे। मैंने सरकार से उनको पर हटाया रखा भी, और रखा तो आपको मैंने बैकग्राउंड पता होगा सरकार से उनको। उन्हें हटाया और रखा और भी अखिलेश अगर जी। आपकी हैसियत है तो बोल के दिखाइए माफिया। नहीं, मैं तो अभी भी आपसे कह रहा हूँ। अगर आपकी हैसियत है तो माफिया बोल के दिखाइए, जिस तरह और तरह को माफिया बोलते हो आप। नहीं, मैं तो अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि आप बोलिए जौनपुर में जो क्रिकेट खेला था वो माफिया बोल सकते हो आप? आपकी हैसियत हो तो बोल दो। नहीं, क्यों नहीं बोल सकते हैं? आप बोल के दिखाइए। बिल्कुल बोल सकते हैं। बोलिए। उन पे माफिया के आरोप गलत हैं। बात। मैं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं बोल रहा हूँ। गलत मैं बोल रहा हूँ। गलत बात। मैं इसको- आपकी अगर मैं बोल रहा हैसियत हूँ हो तो ना। बोल के दिखाइए। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ना। क्या बोलिए? बोलिए। मैंने बोला तो। क्या बोलिए? आप नाहिद हसन पर बोलिए। आप बोल के आप दिखाइए। मुख्तार अंसारी पर बोलिए। आप मोहर्रम अली पप्पू पर बोलिए। आप मैं मदन बोल- भैया पर बोलिए। जो होगा- मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोलिए। जो हम कानून दोनों मिलकर कार्रवाई बोलेंगे। करेगा। अच्छा, हम अखिलेश दोनों जी, मिलकर बोलेंगे, मैं अखिलेश जी। आपसे- आप लोग जानबूझ करके उन सवालों को उठा रहे हो कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के बात नहीं करना चाहते आप। मैं आपसे विकास पे सवाल पूछता हूँ। कोई सवाल नहीं। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश की सड़क ऐसी बनाई हो, कैंसर इंस्टीट्यूट 5 साल से खाली पड़ा हुआ क्यों नहीं चल रहा कैंसर इंस्टीट्यूट? कि आधा घंटा हो गया आपका, मैं जाना चाहता हूँ। वो सवाल है आपके नहीं सहयोग नहीं, के ऊपर। मैं अब खत्म करना चाहता हूँ। आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठूंगा। एक मिनट नहीं, आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकते आपके साथ। वन लाइनर जवाब है आपका ये। आपका टाइम खत्म हो गया, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। नहीं, एक अब नहीं बैठूंगा मैं आपके चैनल पर। ये आखिरी इंटरव्यू है आपके चैनल का, इसका नहीं बैठूंगा मैं। नहीं, मैं चाहूंगा मैं आपके अखिलेश जी इस चैनल पे आखिरी बार बैठ रहा हूँ, इसका नहीं बैठूंगा। आप चूंकि जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, क्योंकि ना, आप अब 22 मुद्दों- लोग हैं, आप 22। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप सवाल आप आपने- 22 हैं आप सवाल इंटरटेन मैं नहीं करते हैं तो हम बैठूंगा। सवाल पूछते हैं। आपको आप कोई उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो अपराधी हैं उनका नाम नहीं ले रहे हैं आप, जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं आप। सर वो सवाल उनसे भी आप पूछे उत्तर प्रदेश के जो बर्बाद हो रहा है उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। वो सवाल उनसे अखिलेश जी हम पूछ रहे हैं और लगातार पूछ रहे ये हैं। आखिरी सवाल समय बस आप खत्म करिए। आधे घंटे का टाइम मांगा था, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ मैं। निशान आधे घंटे से ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ मैं। आधा घंटा हो चुका है, मैं जा रहा हूँ आपके कार्यक्रम से, क्योंकि आधे घंटे का आपने टाइम मांगा, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। आप नाराज दिख रहे हैं? नहीं, नाराज नहीं हूं मैं। आप लोग 22 हैं। नहीं, देखिए आप लोग 22 हैं। आपकी जो बात है आप भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के नाम क्यों नहीं लेते हो आप? वो सवाल मैं उनसे भारतीय पूछना जनता नहीं, मैं तब तक जवाब नहीं दूंगा जब तक भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के नाम नहीं लेंगे। आप बताइए, मुख्यमंत्री पे कितने अपराध थे, कितने मुकदमे थे? डिप्टी सीएम की भाषा क्या है? किस तरीके से अपराधी हैं उनकी पार्टी में? आप बताइए। संरक्षण कौन दे रहा है? आप बताइए उनको। नहीं, अखिलेश जी, बिना उसके मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है। मैं जब तक मैं भारतीय आपसे कह जनता रहा हूं। पार्टी के अपराधियों के नाम नहीं लेंगे, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री पर अगर जो- आप भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के नाम लेंगे तो मैं बात करूंगा। नहीं, पर अखिलेश जी, मुख्यमंत्री पर जो मुकदमे थे, डिप्टी सीएम पर जो मुकदमे थे, मुझे ये बताइए, उससे डिप्टी कौन सीएम क्यों इनकार कर दौड़ाए रहा गए? है? मुझे ये बताइए, उससे डिप्टी कौन सीएम इनकार क्यों कर रहा है? दौड़ाए हम नहीं इनकार कर रहे हैं। देखिए, हम बिल्कुल क्यों इनकार दौड़ाए नहीं गए? कर रहे हैं। मैं बहस की बात करना चाहता हूँ आपसे। समाजवादी पार्टी के अभिषेक, राष्ट्रीय डिप्टी अध्यक्ष हैं। सीएम अखिलेश जी। क्यों दौड़ाए गए, ये बताइए मुझे। अखिलेश जी, देखिए आपने जो पॉइंट रखा है, अब आप मेरे सवाल को पहले ही स्पिल ओवर करना चाहते हैं, तो ये मेरा सवाल है। देखिए, मैं- एक मिनट सर, एक मिनट। बीजेपी से मेरा सवाल है और मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि चाहे वो रामपाल वर्मा हो या सत्यपाल सिंह राठौर हो, इनके ऊपर भी क्रिमिनल केसेस हैं और आपने इनको टिकट देखिए, नहीं दिया। नहीं, देखिए, जो ये सवाल है। जब आप नहीं तय कर सकते, आप नहीं तय, कोर्ट तय करेगा कि क्रिमिनल है कि नहीं है। कोर्ट तय करेगा क्रिमिनल है कि नहीं है। लेकिन आप ये सर- बताइए, क्या अधिकारियों ने झूठा फंसाया है कि नहीं बताया? आज तक आईपीएस नहीं पकड़ा गया, आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे मुझसे? एक ब्राह्मण परिवार की हत्या की उस अधिकारी ने, फरार है आईपीएस। किसकी वजह से फरार है आईपीएस? क्या आप बता सकते हो? आप कितने दिन से फरार है वो आईपीएस? एक आईपीएस ने दूसरे आईपीएस पे आरोप लगाया पैसे को लेकर के। नहीं लगाया पैसे को लेकर के आरोप? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? एक डीएम जो मुझसे रगड़ रहा था, कह रहा था मुझे उत्तर प्रदेश ले आओ, मैं आपकी सेवा में जो कहोगे वो करूंगा मैं। बताओ, उसने मुकदमा लगाया कि नहीं लगाया? वो अधिकारी के बारे में नहीं बात करोगे आप खुलासा कर दीजिए उसके नाम क्यों का। नहीं खुलासा करते? रामपुर का डीएम था, आज कमिश्नर है वहां पर मुरादाबाद में। आपको नहीं पता क्या? नहीं, आप चूंकि सवालों के जवाब दे रहे हैं अखिलेश जी। मेरा आपसे खत्म हो गया इस समय। आप 22 हैं। आप बीजेपी जो घटना करी उसके बारे में क्यों नहीं बताते हो आप? बिल्कुल पूछेंगे। आप बताइए, यहाँ पर जो नौजवान है 69,000 उन पर मुकदमे लगे, उनके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो आप? देखिए, आप इलाहाबाद में जो लड़के पिट रहे हैं, पट से मारे जा रहे हैं, अपराधी सब मुकदमे चैनल पे उनके चल बारे में रहा क्यों बोल है रहे हैं अखिलेश आप? जी। आप जो बोल रहे हैं अखिलेश वो जी, सारी बातें ऑन एयर हैं। और न केवल यहाँ पर, अखिलेश जी। बताओ, बिहार में और सब जगह ट्रेनें जला दी गई। अखिलेश जी, क्या ये वो सवाल सारे नहीं है? अखिलेश जी, आप जो सवाल रख रहे हैं ये सारे सवाल पूछेंगे अखिलेश जी, लेकिन आप हमारे साथ हैं इसलिए ये सवाल आपसे भी पूछने हैं। ये ऐसा ना समझिए कि एक साइड से ही कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस चीज की एश्योरेंस शायद आप दिन भर अगर कॉन्क्लेव देखेंगे, आपकी टीम जो मॉनिटर करती है, आपको मैं पता लग कॉन्क्लेव जाएगा। नहीं देखूंगा आपका। आप इतना नाराज मत इतना होइए। हो गया, जितना देखना तो कॉन्क्लेव हो गया। आपने आधे घंटे के लिए बुलाया, इसलिए मुझे आधे घंटा हो गया, मुझे जाना। अच्छा, गोरखपुर के बारे में एक बार बता दीजिए जाने से पहले। आधे अखिलेश जी, घंटे से ज्यादा नहीं क्या बैठना, गोरखपुर क्योंकि मैं हटूंगा तो वो लाइव दिखाओगे, मैं हट के चला गया। नहीं, अरे नहीं, क्या आपने बात आधे है? घंटे के लिए बुलाया, आधे घंटे का ऐसा साइन नहीं, खत्म सर। होगा। आप चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। सर,
एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि अब आप, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा खफा हैं, लेकिन नहीं खफा नहीं है, आपकी बातचीत से खफा हूं मैं। नहीं, आप उत्तर प्रदेश का चुनाव पे नहीं कि 22 होकर के सवाल पूछ रहे हो। मैं अभी भी कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के माफियाओं के नाम क्यों नहीं लेते हो आप केवल 2-3 नाम ले रहे हो आप। नहीं, जब आपने और नाम भारतीय लिया, जनता पार्टी जिस तरीके से हत्या करा रही लोगों की, वो नाम नहीं लोगे आप। आपने जब नाम लिए कि कौन जो नफरत फैला रही है उसके नाम नहीं लोगे तो वो आप। हमने बताया, आपने आप तो जो बताया। नफरत फैला रही भारतीय जनता पार्टी, उसके बारे में नहीं बोलोगे आप। अखिलेश जी, वो हम नाम ले भी रहे हैं और वो टीवी पे चल भी रहा है, लेकिन आप समाजवादी नहीं, पार्टी जो के मुखिया हैं, नफरत यहाँ तो सवाल फैला आपसे रहे जुड़ा उसके हुआ बारे में होगा। नहीं बोलोगे आप। यहाँ तो सवाल आपसे जुड़ा हुआ होगा अखिलेश जी, इसमें तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस है ही नहीं। आप समाजवादी पार्टी के हैं, अभी आप रुकिएगा, बीजेपी के हैं कि उनसे भी सवाल होगा और ऐसे ही सवाल उनसे भी होगा, और पहले भी पूछा है उनसे सवाल, ये कोई नई बात नहीं हो रही है। अच्छा पूछिए, क्या पूछना है तुम्हें? मुझे आपसे आखिर में यही पूछना है अखिलेश जी कि, और शुक्रिया कि आपकी डेमोक्रेसी की आप समय बढ़ाते जा रहे हैं, आधे घंटे के बाद भी इसके लिए शुक्रिया मेरी ओर से। मुझे आपसे अब पूछना ये है कि ये जो सारा मैटर हो चुका है, जरा इससे आगे निकल जाते हैं। एक और प्लेयर कांग्रेस है, अब कांग्रेस